वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था, क्लियर है। अब मेरी आज की क्लास आती है मेरी एग्रीकल्चर इनकम। प्लीज समझना, मेरा चैप्टर है अगला एग्रीकल्चर इनकम। बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। समझिएगा, सेक्शन 10(1) कहता है, सेक्शन 10(1) कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने अर्न करी है इंडिया में, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने अर्न करी है इंडिया में इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम अर्न करी इंडिया में, दैट एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। देखिए बेटा, होता क्या है कि जो इनकम टैक्स है उसको लेवी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स बने थे, तब बहुत सारे स्टेट खिलाफ थे कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर थी ये बात क्रिस्टल क्लियर थी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट कर सके। तो दैट्स द रीजन सेक्शन 10(1) ने क्या लिखा, एग्रीकल्चर इनकम अर्न्ड इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये पूरी एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? तो देखिए सेक्शन 10(1), सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का है। सेक्शन 10(1) प्रोवाइड्स दैट एग्रीकल्चर इनकम is not to be included in the total income of SSE. The reason for the total exemption of agriculture income from the scope of central income tax is that under the constitution, संविधान के तहत, the central government has no power to levy a tax on agriculture income. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स वसूल सके। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, ये थोड़ा टफ लैंग्वेज हो जाती है, ये इजी है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ये चीजें लिखे। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम? तो एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड, एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(a). सेक्शन 2(1)(a) एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करेगा। सेक्शन 2(1)(a) बताएगा कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। तो एग्रीकल्चर इनकम मींस, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम में होगा क्या? नंबर 1, अगर आपको कोई भी रेंट आया, मेरी बात समझना, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीजें आएगी। अगर बच्चों आपको कोई भी रेंट आया, any rent received from the let out of agriculture land, any rent received from let out of agriculture land in India। मेरी बात समझना, मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे पिछले 2 साल से मैं खेती बाड़ी कर रहा था। मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे पिछले 2 साल से मैं खेती बाड़ी कर रहा था। इस बार मैंने वो जमीन किसी और को किराए पे दे दी खेती बाड़ी के लिए। मेरे पास एक जमीन है, एक किसान है बेटा, ये किसान है, क्लियर है? इसके पास एक जमीन पड़ी है। कौन सी जमीन है? सर एग्रीकल्चर लैंड है। ये एग्रीकल्चर लैंड पे ये खुद खेती बाड़ी कर रहा था पिछले 2 सालों से, ये और इसके फैमिली मेंबर। लेकिन इस साल इस किसान ने ये जमीन इसको किराए पे दे दी ताकि ये खेती बाड़ी कर सके, इज इट क्लियर? तो इस किसान को जो भी रेंट आया ना, वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम होगी, और इस किसान को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 2(1)(a। दिस डेफिनेशन इज वेरी वाइड।
अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी से होने वाली इनकम है, नहीं, बहुत वाइड डेफिनेशन है। एंड कवर्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टिवेटर्स, ये सिर्फ खेती बाड़ी करने वालों के लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो द लैंड होल्डर हु माइट हैव रेंटेड आउट द एग्रीकल्चर लैंड। यानी इवन आप एक जमीन के ओनर है और आप खेती बाड़ी के लिए किराए पे दे देते हो, क्लियर है, आया, उनकी भी एग्रीकल्चर इनकम है। अब ये एग्रीकल्चर इनकम कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। मैंने फसल बोई, आया समझ में, और मैंने उस फसल को बेच दी, इनकम हुई एग्रीकल्चर इनकम। यार हुआ क्या बेटा, ये एक बंदा था, इसकी जमीन थी, इसने जमीन इसको दे दी, इसे हजारी कहते हैं, हजारी, छोड़ो छोड़ो, इसने अपनी जमीन इसको दे दी कि भाई तू खेती बाड़ी कर, 40% इसका 60% इसका, तो ये 40% इसको मिला ना, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। कितनी बार हमारी जमीनों पे हम दूसरों को दे देते खेती बाड़ी करने। आज मेरे गांव में जमीन पड़ी है, उसको मैंने दूसरे को दे दिया खेती बाड़ी करने के लिए, वो खेती बाड़ी करता है, अनाज का 70% वो रखता है, 30% हम लेते हैं। चूंकि जमीन हमारी है इसलिए 30% हमारा, चूंकि मेहनत उसकी है 70% उसका। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो 30% का तो हमें फायदा हुआ ना, हमारी यह फायदा भी एग्रीकल्चर इनकम है। इज इट क्लियर? तो दस द एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स एनी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैंने मेरी जमीन दी है, किसके लिए दी है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए दी है। अब समझो, एनी रेंट रिसीव फ्रॉम द लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सच लैंड इज लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सच लैंड इज लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, thus if the agriculture land is situated in foreign country, the entire income would be taxable. agriculture income earned in India है तो exempt है, earned outside India तो taxable है भैया। तो समझिए, तो मैंने क्या कहा, any rent received from the let out of agriculture land in India, आया समझ में, is an agriculture income. such land is let out for the agriculture purpose only. purpose agriculture ही होना चाहिए। वो बंदा जो हमारे को लिए खेती बाड़ी कर रहा है, यानी वो खेती बाड़ी कर रहा है ना, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड दे दी शादियों के लिए किराए पे, मैंने एग्रीकल्चर लैंड दे दी शादियों के लिए किराए पे, रेंट आया, वो रेंटल इनकम टैक्सेबल है, वो रेंटल इनकम टैक्सेबल है क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। दूसरी बात आती है, पहली बात क्लियर? प्लीज सब जने यहां तक कॉपी कर लो, प्लीज सब जने यहां तक कॉपी कर लो। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(1) क्या कहता है? एग्रीकल्चर इनकम अर्नड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड इन 2(1)(a) दैट एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स एनी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सच लैंड इज लेट आउट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सेकेंड पॉइंट, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, any income derived from agriculture operation, मतलब मैं कल्टीवेटर हूं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मान लीजिए मैं कल्टीवेटर हूं या मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं किसान हूं, और किसान ने अगर कोई इनकम अर्न करी है, किसान ने बच्चों अगर कोई इनकम अर्न करी है तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। मान लीजिए बेटा मैं किसान हूं, किसान ने कोई इनकम अर्न करी है, एक किसान ने अगर कोई इनकम अर्न करी है तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। प्लीज समझना, मान लीजिए अगर मैं एक किसान हूं और किसान ने अगर कोई भी इनकम डिराइव करी, किसान ने अगर कोई भी इनकम डिराइव करी तो उसकी इनकम क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अगर आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन से कोई भी इनकम जनरेट हुई है, मैं किसान हूं, मैंने खेती बाड़ी करी और मैंने फसल बेची, तो मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। इज इट क्लियर? सेल्स एग्जीक्यूटिव रिलेटेड बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझना,
प्लीज समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन, सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन, दूसरा सेकेंडरी ऑपरेशन। पहला होता है बेसिक ऑपरेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑपरेशन, प्राइमरी सेकेंडरी। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर आपके जर्मिनेशन ऑफ सीड के प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड के पहले की कोई भी एक्टिविटी होती है, पौधा अंकुरित होने से पहले की जो भी एक्टिविटी है अगर आपने करी है तो यह आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए बेसिक ऑपरेशन होना जरूरी है, यानी एक्टिविटीज प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक्टिविटीज प्रायर टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड अगर आपने करी है तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है, मान लीजिए अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है, ये एक्टिविटी करी है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड की जो एक्टिविटी हुई है बेटा, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड की कोई एक्टिविटी हुई है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी। मैंने फसल उगाई, मैंने खेत खोदा, मिट्टी लेवल करी, बीज डाला, पानी दिया, फसल उगी प्रायर टू जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब फसल अंकुरित हुई, उसको काटी, बेची, सेकेंडरी ऑपरेशन। तो बच्चों समझना, बच्चों समझना, अगर आपने प्राइमरी एक्टिविटी आपने करी है और सेकेंडरी एक्टिविटी आपने करी है, मतलब पौधा आपने उगाया, आपने बेचा, फसल आपने उगाई, आपने बेची, आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। प्राइमरी एक्टिविटी आपने करी, फसल आपने उगाई और किसी साहूकार को बेच दी, तो आपकी इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है। पर चूंकि साहूकार ने प्राइमरी नहीं करी, सिर्फ सेकेंडरी करी, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी यानी बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन इज मस्ट, बेसिक ऑपरेशन इज मस्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने बेसिक ऑपरेशन किया है तो बच्चों आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। इज इट क्लियर? तो इनकम अगर आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हुई है तो आपने प्राइमरी ऑपरेशन किया, सेकेंडरी किया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किया है तो एग्रीकल्चर इनकम। मैंने तो सिर्फ पेड़ काट के बेच दिया, पेड़ मैंने नहीं उगाया था, पेड़ काटा, चंदन का पेड़ था, काटा, बेच दिया, मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मैंने किसान से फसल खरीदी और बेच दी, मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मैंने फसल उगाई, मैंने खेती बाड़ी करी, आया समझ में? चाहे अनाज, चाहे फ्रूट, किसी की भी खेती बाड़ी करी, मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। आइए समझना, समझना। Any income derived from agriculture operation are of two types. Basic operation, those operation by the agriculturist, खेती बाड़ी करने वाला, which are absolutely necessary for the purpose of effectively raising the produce, effectively raising the produce from the land are the basic operation. यानी सीधी सी बात बोल देते ना, germination of seed, subsequent operation are to be performed after the produce sprouts from land. जमीन से पौधा अंकुरित होता है उसके बाद की एक्टिविटी जैसे वीडिंग, डिगिंग, पेस्टिसाइड्स, कटिंग, हार्वेस्टिंग, फसल उगने के बाद की जो एक्टिविटी है वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। दिस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन वुड बी एग्रीकल्चर ऑपरेशन ओनली व्हेन टेकन इन इंजंक्शन विथ एंड इन कंटिन्यूएंस ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। अगर ये आपने करा और ये भी आपने करा तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर है। नहीं 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 नहीं, आपने तो सिर्फ प्राइमरी करा तो भी आपकी इनकम तो एग्रीकल्चर है। नहीं, आपने सिर्फ सेकेंडरी करा है तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। इज इट क्लियर?
अब देखिए ये थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है बेटा, और मैं जो लिख के दे रहा हूं बहुत इजी है। फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द एग्रीकल्चर इनकम प्राइमरी एक्टिविटी इज अ मस्ट। प्राइमरी आपने करी, सेकेंडरी आपने करी, एग्रीकल्चर इनकम यस। प्राइमरी करी सेकेंडरी नहीं करी तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर है, प्राइमरी नहीं करी सेकेंडरी करी तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? श्योर श्योर। थर्ड पार्ट पे अपन आते हैं, उससे पहले एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? एक बार इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए आपने ये चीज लिख ली होगी बेटा, ठीक है। अब आगे जो आता है बेटा, ये हो गए थे 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए बेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा, टी, रबड़ और कॉफी। टी, रबड़ और कॉफी के कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप 100 रुपए अर्न करेंगे तो कुछ पोर्शन बिजनेस इनकम मानी जाती है और कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम। समझना, मेरी बात समझना। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। समझना, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम ऑब्लिक पार्शियली बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर आपका टी का बिजनेस है, सपोज कीजिए बेटा आपका टी का बिजनेस है, सपोज कीजिए आपके रबड़ का बिजनेस है, सपोज कीजिए आपके कॉफी का बिजनेस है। क्लियर है? टी, रबड़ और कॉफी का बिजनेस है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझना। सपोज कीजिए आपका टी का बिजनेस है, हो सकता है आपके रबड़ का बिजनेस है जिसमें आप सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स बनाते हैं, छोड़ो, या आपके कॉफी का बिजनेस है। अच्छा, कॉफी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कॉफी का बिजनेस है, कॉफी को आप ग्रो करते हो और एज वेल एज कर्ड करते हो। बेटा ये अपने को खेती बाड़ी नहीं सीखनी, वाह, ठीक है। या कॉफी को ग्रो करते हो, कॉफी को कर्ड करते हो, या कॉफी को आप रोस्ट भी करते हो। समझना, मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझना सिर्फ इतनी सी। अगर आपके टी का बिजनेस है, अगर आपके टी का बिजनेस है, रबड़ का बिजनेस है या कॉफी का बिजनेस है, अगर आपके टी, रबड़ और कॉफी का बिजनेस है, इज इट क्लियर? अगर आपके टी, रबड़ या कॉफी का बिजनेस है, आपने 100 रुपए भी अर्न करे तो इसमें से कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम, कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम, कुछ पोर्शन बिजनेस इनकम। इज इट क्लियर? तो सुनिएगा, जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पे कोई टैक्स नहीं देना है, और जो बिजनेस इनकम है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो समझिएगा, अगर आपका टी का बिजनेस है, चाय, अब इसमें क्या होता है बेटा, टी लीव्स ग्रो करी जाती है, ये ग्रो करने के बाद उनको तोड़ा जाता है, फर्दर प्रोसेस किया जाता है और इससे पत्ती बनाई जाती है। चाय की पत्ती, ग्रीन लीव्स से ब्लैक कलर की चाय पत्ती बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? अब अगर आपने 100 रुपए भी अर्न करे, 100 रुपए भी टी के बिजनेस से अर्न करे, तो 60% विल बी द एग्रीकल्चर एंड 40% विल बी द बिजनेस इनकम। 60% एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, 40% बिजनेस इनकम कहलाएगी। 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस। लेकिन अगर रबड़ का बिजनेस है जहां पे आप सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स निकालते हैं, व्हाइट कलर का पल्प, और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो 65% एग्रीकल्चर, 35% बिजनेस। अगर टी का बिजनेस, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन है बेटा, टी का बिजनेस है तो 60-40, रबड़ का है तो 65-35, कॉफी का बिजनेस है तो 75%
और 25% सिर्फ ग्रो कराए, कर्ड कराए। देखिए हमें नहीं सीखना है ग्रो कैसे होता है, कर्ड कैसे होता है बेटा। कॉफी बहुत सारी तरीके की होती है, अलग अलग कॉफी अलग अलग तरीके से बनती है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है बेटा कॉफी ल्यूवाक, एंड यू वोंट बिलीव बेटा वो इतनी महंगी है कि उसका 1 किलो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपीज पर केजी बेटा। और वो इतनी घटिया तरीके से बनती है ना, केवियट कैट के वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। तो हमें कॉफी कैसे बनती है नहीं सीख रहा है। आप देखो ग्रो करिए और कर्ड करिए, आपने उगाई और पत्तियां तोड़ी है, या कोको बीन्स तोड़े 75-25, फिर उन कोको बीन्स को क्रश किया जाता है, उसमें चिकोरी मिलाई जाती है, होती है बेटा कुछ चिकोरी, डाल दो भले नेट पे आप देख लो। कोको बीन्स होते हैं, कोको बीन्स को क्रश किया, ग्रो किया, कर्ड किया, आया तो 75-25 बस। इसके बाद रोस्ट भी किया, तो जहां से चालू हुए थे वही। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें इनकम टैक्स रूल्स 1962 में गिवन है। तो मेरी बात समझना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं टी, रबड़ और कॉफी के, जहां पार्शियली बिजनेस इनकम होती है, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने 100 रुपए भी अर्न करे, तो अगर आपने 100 रुपए भी अर्न करे टी के बिजनेस से, तो 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस। और पता है एक पेपर था बेटा, मैंने बच्चों से एग्जाम का पेपर मंगाया और उसमें देखा ये क्वेश्चन था, उसके आगे मतलब ऐसा था, बच्चे को शायद ये भूल गया था 60-40, तो 40 कौन सा है 60 कौन सा है, तो उसने अपने भगवान की कुछ चीजें लिख दी और यू डॉट 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 कर रहा है। मैं समझ गया वो अक्कड़ बक्कड़ कर रहा है। अरे बेटा ऐसे याद रख लो ना, ज्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर, कम पोर्शन बिजनेस, ज्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर, कम पोर्शन बिजनेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? आइए रीड करते हैं। आइए, पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस। तो रूल 7A, कौन सा रूल सर? इनकम टैक्स रूल, आईटी रूल 1962 में यह सब लिखा हुआ है। अगर आपका सबसे पहले तो काम करते टी का ले लेते। टी में क्या है 60-40, रबड़ में क्या है 65-35, और कॉफी में क्या हो रहा है? अगर ग्रो और कर्ड कर रहे हो तो 75-25, और अगर रोस्ट भी कर रहे हो तो वापस 60-40। इज इट क्लियर? तो रूल 7A 7B 8, रूल 7A 7B और 8, अगर ये रूल भी चाहिए तो मैं लिख लेता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा रूल 8, इसका रूल 7A और इसका रूल 7B। एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा। इज इट क्लियर? आगे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर आपको नर्सरी वाले को कोई इनकम हुई है, इनकम ऑफ नर्सरी फ्रॉम सीडिंग एंड सैपलिंग, अगर आपको सीडिंग और सैपलिंग से कोई भी इनकम जनरेट हुई, अगर आपको सीडिंग और सैपलिंग से कोई भी इनकम जनरेट हुई, तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं बेटा, ये पौधा उगाते, कलम काटते, पौधा लगाते और उसको बेच देते, तो क्या इनकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? जी हां। इज इट क्लियर? इनकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। रीड कर लेते बेटा। आइए नेक्स्ट, इनकम ऑफ नर्सरी शैल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम ऑफ नर्सरी शैल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। अब आगे कुछ एग्जांपल्स है एग्रीकल्चर इनकम के। मैंने आपको क्या कहा था, एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है? आपने फसल बोई और बेची, मैंने फूलों की खेती करी, फूल उगाए और बेचे, क्रीपर्स बेले उगाई और बेची, तो मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। जंगल में बैम्बू के पेड़ लगे हुए थे, जंगल में बैम्बू ट्री लगे हुए थे, काटे और बेचे, मेरी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पीसी कल्चर, मछली का पालन व्यवसाय, यह भी एग्रीकल्चर है। नहीं मतलब नहीं।
तो एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ सीड्स, कितनी बार हम बीज बेचते हैं तो वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स, एग्रीकल्चर इनकम। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखिए बहुत मजेदार चीज, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था बेटा, देखना ध्यान से देखना, ये खाली जमीन मैंने किराए पे दी थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जमीन किराए पे दी एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो उसको जो रेंट आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है। अब क्या किया मिस्टर बी ने, क्या किया, ऐसी होती ना कुछ गाय बेटा, जैसी भी है बेटा, ठीक है छोड़ो। अब मिस्टर बी ने क्या किया, बैल और गाय रखी अपने खेत पे, इस जमीन पे। क्यों? क्योंकि ये बैल और ये सबको वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा। सुनना, मिस्टर ए ने अपनी जमीन मिस्टर बी को दे दी, मिस्टर बी खेतीबाड़ी करेगा, पर मिस्टर बी खेतीबाड़ी करेगा कहीं और, पर उसके लिए उसको अपने जानवर रखने के लिए जगह चाहिए थी, तो जानवर रखने के लिए भी जो जगह थी ना वो भी एग्रीकल्चर इनकम। जानवर रखने के लिए जो जगह किराए पे दी ना, तो मिस्टर ए की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। ये बेटा ड्राइंग पे मत हंसो यार, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत वाहियात है। इज इट क्लियर? अब जैसे पढ़ा रहा हूं बस वो देखो बेटा, मैंने क्या कहा, मैं एक एग्रीकल्चर लैंड रखता था, मैंने मिस्टर बी को जमीन दे दी, मिस्टर बी को खेतीबाड़ी करनी थी कहीं और, उस खेतीबाड़ी के लिए उसको जानवर और ये सब चाहिए थे, तो मिस्टर बी ने मेरी जमीन इसलिए ली ताकि वो जानवर को रख सके जो एग्रीकल्चर के लिए यूज आएंगे, तो मुझे जो रेंट मिला है ना वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो यहां तक तो मैंने आपको क्या लिखा दिए थे, 1 2 3 एंड 4, यहां तक लिख लिया था बेटा। अब फिफ्थ पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, फिफ्थ पॉइंट आप यहां से लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ सीड्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, रेंट रिसीव्ड from the land used for grazing of cattle required for agriculture activity, income from growing of bamboo, अरे बैम्बू का पेड़ आपने उगा के बेचा है, एग्रीकल्चर इनकम। खेत में जंगल में गए और बेच दिया, नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, पीसी कल्चर, फिशरीज, अरे मछलियां रखते ना बेटा, आया समझ में? ये मछलियां रखते नहीं रखते, लोग बाग मछली पालन व्यवसाय करते, क्लियर है? आया समझ में? तो इसे पीसी कल्चर कहते हैं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। क्या यहां तक क्लियर है? तो देखिए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, ये भी आप देख के चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। जंगल में आपने पेड़ काटा और बेचा, जो स्पॉन्टेनियस उग जाते, अपने आप उग जाते, और उसको आपने काट के बेचा, इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। आपने उगाया और बेचा इज एन एग्रीकल्चर इनकम। आया समझ में? श्योर? एक बार मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं बेटा, इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्लियर है? फिर अपन फर्दर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके क्वेश्चन अपन करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के कल वाली क्लास में। टिल नाउ एक बार एग्रीकल्चर इनकम और SEZ आप पढ़ लीजिए। इज इट क्लियर? थैंक यू।